हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो रहा है जहां आपको ये फीलिंग आती है कि आप किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव करने की बहुत कोशिश करते हो एंड वो हमेशा कोई ना कोई रीज़न फाइंड कर लेते हैं टू क्रिटिसाइज यू और समहाउ इट्स अल्टीमेटली हर्ट्स यू। ओके, और दे ट्राई टू कंट्रोल यू, कुछ भी, बट इट इज लाइक अल्टीमेटली वो खुश नहीं होते। ओके, तो आखिर हो क्या रहा है? तो ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा। यू हैव गिवन योर बेस्ट। वाई? कि आप चाहते कि उस रिश्ते में मिठास आ जाए, है ना। लेकिन सामने वाले ने उसके बावजूद उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ली, कमी ढूंढ ली, एंड समवेयर समहाउ दे क्रिटिसाइज यू एंड दे हर्ट यू। ओके, तो कई सारे पहलू यहाँ ऊपर आते हैं। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हाथ नहीं धो सकते कि यहाँ पे कुछ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, बिकॉज वी आर को क्रिएटर। पर इसके साथ सिर्फ इनर वर्क नहीं, यहाँ आउटर एक्शन की भी ज़रूरत है। ओके, तो पहले इनर से शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको अपने अंदर हील करनी रहेगी, दैट इज़ कि आप अपने साथ ऐसा कहाँ कर रहे हैं कि आप अपने किसी पहलू पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो पर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप उसे वहाँ कमियां ही ढूंढते हो, क्रिटिसाइज ही करते हो। ओके, इट इज़ लाइक आपके लाइफ के किसी सेक्टर में, किसी एस्पेक्ट में आप ये बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, फिर उसके बावजूद आप वहाँ अपने आप को अप्रिशिएट करने की जगह वहाँ कमियां ढूंढते हो। तो ये आप अपने साथ कहाँ कर रहे हो, वो आपको बंद करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, इस एक्सपीरियंस में एक तरीके का ये भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि अगला इंसान हमेशा आपको छोटा दिखा रहा है कहीं ना कहीं। इट इज़ लाइक शोइंग यू डाउन, राइट कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपीरियर रख रहा है और आपको छोटा दिखा रहा है, इन्फीरियर दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ अगेन आपको अपने अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आप अपने साथ ऐसा करते हो कि आप अपने अंदर, जैसे आप कई सारे फील्ड में काम कर रहे हो, तो कहाँ आप ऐसा करते हो कि चलो मैं यहाँ अच्छी हूँ पर मैं यहाँ बुरी हूँ। आप अपने अंदर कंपैरिजन कर रहे हो। इट इज़ लाइक आप अपने एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छा मानते हो और दूसरे को बहुत कम। लेकिन यहीं पे नहीं रुकते। मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ एक और चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ये पहलू आपको ये भी बताता है कि अगला इंसान आपको क्या दिखा रहा है, कि आप की कोई अच्छाई सामने लाने के लिए, या आप कहेंगे वो पर्सन खुद में कुछ अच्छा फील करने के लिए कि वह किसी चीज़ में अच्छा है, वो आपको इन्फीरियर दिखा रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? अपने आप को कहीं उसे अच्छा दिखाना है, वो अपने आप को कहीं सुपीरियर फील कराना चाहता है, इसके लिए वो आपको इन्फीरियर दिखा रहा है। दैट मीन्स कहीं पे आप क्या कर रहे हो, अपने एक पहलू में अच्छाई देखने के लिए पहले तो आप उसे, उसके अंदर की बुराइयों को नोटिस करते रहते हो। ओके, इट्स लिटिल ट्रिकी, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इट्स लाइक आपके पास्ट को आप घड़ी घड़ी पकड़ के लाते हो। आपने कोई फील्ड है जिसमें बहुत अच्छा काम कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ आई डिड वेरी गुड हियर। उसको अच्छा फील करने के लिए पहले आप पास में जाओगे और देखोगे आपने क्या क्या गलत किया था वहां पे पहले। ओके, एंड उस गलत को फिर नोटिस करके फिर आप बोलोगे हाँ मैंने प्रोग्रेस की है। अंडरस्टैंड क्या किया यहाँ? तो इसका मतलब ये है कि उस पास्ट के साथ अभी तक आप पीस में नहीं आए हो। और उस पास्ट में पीस में कैसे आओगे? आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के साथ, जहां आपको यह रियलाइज होना है, बाकी है कि वो आपके लर्निंग लेसन्स थे, वो परफेक्टली फाइन थे। आपको अपने उस सेल्फ को इन्फीरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट इट, लव इट एज इट इज़। ओके, तो जो भी एक्सपीरियंसेस बाहर होते हैं वो हमारा ही अंदर का मिरर और रिफ्लेक्शन होता है। अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ नोटिस करना चाह रही हूँ। तो अब क्या इनर वर्क मैंने आपको बता दिया, अब आउटर वर्क की बात करते हैं। पहली चीज़, जो पर्सन आपके साथ बार बार ऐसा कर रहा है, अपना पावर वापस लीजिए, चूज हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, बिकॉज इट इज़ लाइक
ये उस पर्सन के साथ कंपेशन रखना है, आपको उसको बुरे कैटेगरी में डालने की ज़रूरत नहीं, बट चूज कंपेशन कि यह उस पर्सन की फितरत है जहाँ उसको चेंज होने की भी ज़रूरत है, और उसके चेंज होने के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है, आप नहीं हैं। ओके, तो आपको वहाँ से हेल्थी बाउंड्रीज रखनी है। नेक्स्ट टाइम उसकी तरफ वैलिडेशन के लिए बिल्कुल मत जाइए। इट्स ओके, आप निकल जाओगे, हो सकता है वो किसी और को ढूंढेंगे ऐसा करने के लिए। दैट्स देयर साइकिल, लेट देम डील विथ। पर आप हेल्दी बाउंड्रीज रखिए, क्योंकि दैट पर्सन जस्ट टू कीप देमसेल्फ अप और फील गुड विद इन, वो किसी को छोटा दिखाते हैं या किसी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि नेक्स्ट पर्सन किसी सेक्टर में उनसे ज़्यादा अच्छा है एंड दैट दे कांट डाइजेस्ट इट। ओके, सो दे आर फाइंडिंग देयर ओन वेज। सो इट्स ओके, जस्ट चूज कंपेशन विद देम। ओके, जब उनको वो चीज़ें हील करनी होंगी वो करेंगे। यू चूज हेल्थी बाउंड्रीज फ्रॉम देम। अब आपको उन पर्सन के पास वैलिडेशन के लिए नहीं जाना है। आपने कुछ अच्छा किया, वैलिडेट योरसेल्फ, इट्स डन। यू डोंट हैव टू गो एंड आस्क ये कैसा हुआ, क्या हुआ। नो, अगर आप बता रहे हो तो आप बताने जाओगे कि या आई हैव डन दिस, आई एम हैप्पी। आपको वहाँ से वैलिडेशन आपसे मांगना ही नहीं है। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत।